हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में लिब्रे ऑफिस कैल्क को शामिल किया है। यहाँ पर कैल्क में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आज एक ओवरव्यू लेने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क का, क्योंकि आपको पता है आपके ट्रिपल्स एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क से भी आते हैं। इससे पहले जो हमने क्लास आपको कराई उसमें लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में बताया था। आज हम एक क्लास आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में देंगे और इसके बाद कल जो हमारी क्लास होगी वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की होगी। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर कराना स्टार्ट करेंगे। तो ये तीनों क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप अगर इनको समझ लेते हैं तो आसानी से जवाब भी कर पाएंगे और ये चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। ठीक है, तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं सबसे पहले आप लोग शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। देखिए, जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो आपको एक बार मिलती है उसे आप टाइटल बार के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे टॉप में आपकी टाइटल बार है जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ से भी आपसे एक सवाल बन सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका डॉक्यूमेंट होता है या जो स्प्रेडशीट आपने यहाँ पर ओपन की होती है, बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? तो आंसर होगा अनटाइटल्ड 1। इसका मतलब ये है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में भी बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम अनटाइटल्ड 1 होता है और लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम अनटाइटल्ड 1 होता है। ठीक है, जब कोई नाम आप देंगे तो आपका फाइल का नाम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, जब तक यहाँ पर आपको अनटाइटल्ड 1 डिस्प्ले होगा। तो आपने इतना समझ लिया है कि यहाँ पर भी जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल होता है वो अनटाइटल्ड 1 होता है और सबसे टॉप की जो बार है आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे ऊपर की जो पट्टी है उसे टाइटल बार का नाम दिया जाता है। इसी टाइटल बार पर राइट साइड में आपने देखा होगा यहाँ पर 3 कंट्रोल बटन भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्लोज, ठीक है, रिस्टोर, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के बटन होते हैं। तो ये भी टाइटल बार पर ही आपको देखने को मिलते हैं। इस टाइटल बार के नीचे आपको मिलता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मेनू बार। तो ये रहा आपका मेनू बार। यहाँ पर फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, सीट, डाटा, टूल्स, विंडोज और हेल्प, टोटल 11 मेनू होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल 11 मेनू होते हैं। तो मेनू बार यहाँ पर भी टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है और मेनू बार के जस्ट नीचे क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड टूल बार आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिलता है इसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार। ये रहा स्टैंडर्ड टूल बार, जहाँ पर बहुत सारे आइकन होते हैं, जैसे हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में बताया सेम आइकन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लिया कोई आपको नया डॉक्यूमेंट लेना है या नया स्प्रेडशीट आपको ओपन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देंगे तो बहुत सारे ऑप्शन फिर आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। इसके बाद में स्प्रेडशीट होता है, जिसके लिए आप कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल एन आप दबाते हैं तो स्प्रेडशीट आपका नया ओपन हो जाएगा, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप प्रेजेंटेशन भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस भी आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ से ड्राइंग, फार्मूला और डाटाबेस भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको टेम्पलेट की शॉर्टकट की भी देखने को मिलती है और यहाँ से आप न्यू टेम्पलेट ले सकते हैं। टेम्पलेट का मतलब है एक प्री डिजाइन, पहले से बना बना एक फॉर्मेट होता है, जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं और उस पर भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और एन भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिलता है स्टैंडर्ड टूल बार पर। आप चाहें तो फाइल मेनू पर आकर के भी ये सारे ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सारे के सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप टेम्पलेट भी ले सकते हैं, बट ये सभी के सभी आपको स्टैंडर्ड टूल बार पर भी देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी आपने यहाँ पर कार्य किया उसको आप सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सीधे यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं।
तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार पर मिलते हैं। अब इसके नीचे कौन सी बार होती है, तो जस्ट इसके नीचे आपको मिलती है फॉर्मेटिंग टूल बार। ये आपकी होती है फॉर्मेटिंग टूल बार, जहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। फॉर्मेट करेंगे आप यहाँ पर, जैसे मान लिया यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा CCC, और हम जैसे ही यहाँ पर CCC लिखते हैं, अगर हम इसके फंट साइज को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, या फिर फंट स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे अगर आप अभी देखेंगे यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट फंट नेम होता है वो लिबरेशन सैंस होता है। लिब्रियोफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फंट नेम लिबरेशन सैंस होता है। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद यहाँ आपको फंट में आना है और यहाँ से जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो ये हमने फॉर्मेट कर दिया। हम इससे बोल्ड कर सकते हैं, हम इसे इटैलिक कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सब होता है फॉर्मेट करना, इसीलिए इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, एक सवाल यहाँ से आता है कि लिब्रियोफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फंट नेम क्या होता है, तो आंसर इज लिबरेशन सैंस। बाय डिफ़ॉल्ट फंट साइज क्या होता है, तो आंसर इज 10 पॉइंट यहाँ पर साइज होता है। आप देख सकते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर 10 ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मिनिमम की बात करें यानी कि कम से कम की बात करें तो 6 होता है, और मैक्सिमम की बात करें तो 96 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स क्या होता है, आप जब लिब्रियोफिस कैल्क में आते हैं, स्प्रेडशीट में आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी सेल आपको दिखाई देती हैं। ये अलग अलग सेल आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। अब जिस सेल पर आप क्लिक करते हैं वो सेल हमारी एक्टिव हो जाती है। आप यहाँ एक हाईलाइटेड बॉक्स देख रहे होंगे, यानी कि सेल हमारी एक्टिव हो गई है। सेल एक्टिव करने के लिए आप यहाँ पर जो आपके कर्सर की होती हैं इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एरो की को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी एक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव सेल का जो नेम होता है वो डिस्प्ले होता है आपके नेम बॉक्स में। तो नेम बॉक्स में क्या डिस्प्ले होगा, एक्टिव सेल का नेम क्या है। जैसे यहाँ पर V4 है, इसका मतलब V4 सेल आपकी एक्टिव है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ टाइप करके भी सेल को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमें C4 पे जाना है या C2 पे जाना है, एंटर प्रेस कर देंगे तो देखेंगे आप C2 हमारी यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। तो आप नेम बॉक्स में भी सेल का नाम डाल करके उस सेल पर जा सकते हैं, उस सेल को एक्टिव कर सकते हैं, या फिर माउस से आप कहीं पर क्लिक करते हैं, किसी सेल पर क्लिक करते हैं, वो एक्टिव हो जाती है और उसका एड्रेस आपको मेंशन हो जाता है आपके नेम बॉक्स में। तो ये तो आपने समझ लिया नेम बॉक्स होता है। इसके बाद यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे, इसके बाद आप राइट साइड में यहाँ पर देखेंगे तो ये इनपुट लाइन आपको दिखाई देती है। मीन्स ये आपका फार्मूला बार होता है ना। लिब्रियोफिस जो आपका कैल्क होता है इसमें यहाँ पर इनपुट लाइन इसे बोला जाता है, बट अगर आपने एक्सेल वगैरह देखा होगा तो वहां पर इसे फार्मूला बार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लिया किसी सेल में आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं, वो डिस्प्ले कहाँ होगा, वो आपका यहाँ इनपुट लाइन यानी कि फार्मूला बार पर ही आपको दिखाई देगा। ओके, या कोई भी कंटेंट आपने टाइप किया है तो वो डिस्प्ले कहाँ होगा, वो भी आपको फार्मूला बार पर ही डिस्प्ले होता है। जैसे अभी हमने यहाँ CCC लिखा, अब यहाँ इसको हम दोबारा से एक्टिव करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ इनपुट लाइन पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको CCC दिखाई दे रहा है। मीन्स यहाँ पर जो हमने लिखा वो हमें फार्मूला बार में भी डिस्प्ले हुआ है। अब मान लिया अगर हम यहाँ कोई फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा इक्वल सम लिखते हैं 7,5 करते हैं। अभी एक फार्मूला हमने यहाँ पे टाइप किया है, इसका जो रिजल्ट आया है वो आप देख पा रहे होंगे 12 आता है ना। 12 इसका रिजल्ट आया है क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया क्या था 7,5 और सम लगाया था, इसलिए इसने क्या कर दिया, जोड़ दिया है ना। 7 और 5 12 कर दिया। अब अगर आप यहाँ इसको एक्टिव करते हैं और आप ध्यान दीजिएगा फार्मूला बार पर, तो यहाँ पर आपको 12 नहीं दिखाई दिया बल्कि फार्मूला दिखाई दिया कि फार्मूला क्या है। तो जो आपका फार्मूला बार होता है या ये कहें आप जो लिब्रियोफिस कैल्क में इनपुट लाइन होती है, यहाँ पर हमें जो सेल के अंदर आपने फार्मूला लगाया होता है वो दिखाई देता है, इसलिए इसको फार्मूला बार भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया है, आपने कोई टेक्स्ट लिखा है या कोई डिजिट आपने कोई नंबर टाइप किया है, तो वो सीधे आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो इतना आपने समझ लिया।
ठीक है, ये आपका हो गया फार्मूला बार या इनपुट लाइन, ये आपका हो गया नेम बॉक्स। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप, जो आपको यहाँ पर कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, जैसे आपने देखा होगा ए, इसके बाद आगे अगर आप देखेंगे तो वी, आगे देखेंगे तो सी। ये कॉलम जो आपके होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पर इनको आप कॉलम लेटर बोलते हैं। ये जो कॉलम है इनका भी अपना एक नाम होता है। तो कॉलम जो होते हैं इनको ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कुल कॉलम की संख्या 1024 होती है। जैसे ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ऐसे करके टोटल कितने कॉलम हैं, अगर आप इधर जाएंगे राइट साइड में, टोटल कॉलम कितने मिलेंगे, 1024 कॉलम आपके टोटल होंगे। जैसा अभी हमें अगर अंतिम कॉलम पे आना है तो कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम आ चुके हैं सबसे अंतिम कॉलम पर, लास्ट कॉलम पर आप आ चुके हैं और इस कॉलम का नाम क्या है, AMJ। ठीक है, AMJ इसका नाम है, यानी कि 1024वां ये कॉलम है आपका। ठीक है, ये कॉलम हमारा कौन सा है, 1024वां कॉलम है। तो कुल 1024 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा पहला कॉलम है, ये वाला, और लास्ट वाला कॉलम तो यहाँ पर आपका ये लास्ट वाला कॉलम है। ठीक है, ओके, तो ये कॉलम आपको समझ आ गए। इसके बाद अगर बात करें आप यहाँ रो की, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये आपको नजर आ रहे होंगे, है ना, ये आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होते हैं, ये आपके रो नंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 ये रो को रिप्रेजेंट करते हैं, ABCD कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहला रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे अंतिम रो पर अगर हम जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस कर देंगे, सबसे अंतिम रो पर आप आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखो 10,48,576 एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 10,48,576 टोटल आपकी रोज होते हैं आपके लिब्रियोफिस कैल्क में। तो समझ गए, 10,48,576 यहाँ पर रो होते हैं, 1024 कॉलम होते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें फर्स्ट रो पर जाना है, कंट्रोल के साथ में अप एरो हम प्रेस कर देंगे, फर्स्ट रो पर आप आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे क्या है, ये आपके सेल हैं, इनको आप सेल बोलते हैं। सेल कैसे बनते हैं, कॉलम एंड रो के कॉम्बिनेशन से सेल बनता है, कॉलम एंड रो के कॉम्बिनेशन से सेल बनता है। तो सेल का एड्रेस क्या रहेगा, कॉलम लेटर एंड रो नंबर। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया और हम पूछें कि भाई इस सेल का एड्रेस बताओ, तो ध्यान दो इसका एड्रेस क्या होगा। इसमें आप देखो कॉलम कौन सा है, तो आपने देखा कॉलम हमारा सी है, कॉलम कौन सा है, सी है। ठीक है, इसके बाद में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखो रो कौन सा है, तो इधर आप आएंगे और यहाँ पर रो देखेंगे कौन सा है, रो आपका 5 है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, C5 नाम हो जाएगा, क्योंकि कॉलम C रो 5, तो इसका नाम हो जाएगा C5। ये C5 आपका नाम हो गया इस सेल का। दिखेगा कहाँ पर, तो दिखेगा आपको नेम बॉक्स में। देखो नेम बॉक्स में आपको दिख रहा होगा C5। इसी प्रकार से अगर मान लिया हमने यहाँ पर रख दिया, ये हमारा एक सेल हमने एक्टिव कर दिया, तो इसका एड्रेस क्या बनेगा, ऊपर देखो D, इधर क्या है 3, तो D3 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं नेम बॉक्स में ये D3 आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा D3 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका होगा सेल का एड्रेस। अब ध्यान दो, सेल का एड्रेस आप बोले या फिर आप सेल रेफरेंस बोल सकते हैं, ये सेल रेफरेंस होता है। ठीक है, यानी कि सेल का रेफरेंस क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सेल का एड्रेस क्या है। तो इतना आपके समझ में आ गया। इसके बाद अब बात करते हैं साइड बार की। यहाँ पर राइट साइड में आपको लिब्रियोफिस में साइड बार देखने को मिलती है, चाहे वो लिब्रियोफिस राइटर हो, चाहे वो कैल्क हो या इम्प्रेस हो। तो ये साइड बार में भी लगभग वही ऑप्शन होते हैं जो आपको हमने राइटर में पढ़ाए थे। जब आप साइड बार पे आते हैं, इस साइड बार को हाइड करने के लिए और अनहाइड करने के लिए वही शॉर्टकट की है, आपको कंट्रोल F5 प्रेस कर देना है, हाइड हो जाएगा, और कंट्रोल F5 से फिर से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कौन सी स्टाइल आपको रखनी है, जो भी रखना है वो यहाँ से आप रख सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट नेम आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट नेम क्या रखना है, फॉन्ट साइज क्या रखना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह आप सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। सेम ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो ये नंबर फॉर्मेट है, यहाँ से आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर सेल के लिए होता है, मीन्स किसी सेल में कोई नंबर आपने टाइप किया तो उसको आप जर्नल रखना चाहते हैं
या उसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या उसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लिब्रियोफिस कैल्क में कई बार क्या होता है कि आपने मान लिया कोई नंबर लिखा या आप 20% लिखना चाहते हैं तो वो परसेंट में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। या करेंसी कोई आपने लिखा है, मान लिया किसी का बिल वगैरह बनाया, उसमें कोई करेंसी आपने लिखा है, जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये लिखा है, तो आप चाहते हैं कि वो करेंसी का सिंबल भी उसमें लग के आए, तो आप करेंसी वाला यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसे डेट का हो सकता है, टाइम का हो सकता है, साइंटिफिक है, फ्रैक्शन है ना, ये बूलियन वैल्यू है, टेक्स्ट है। यहाँ से आप जो भी आपको रखना है अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल प्लेस आप दे सकते हैं कि कितना आपको डेसिमल प्लेस रखना है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारा कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको यहाँ साइड बार में भी मिल जाता है, ओके। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। सेल के अंदर अलाइनमेंट क्या रहेगा, जैसे मान लिया यहाँ पर आप देखोगे हमने C5 लिखा हुआ है, तो इसका अलाइनमेंट क्या है, अभी ये सेल के अंदर लेफ्ट साइड में है, बट आप इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ आएंगे और इसको यहाँ से राइट कर देंगे तो अलाइनमेंट राइट हो गया। इसको फिर से हमें लेफ्ट करना है तो लेफ्ट हो गया, सेंटर करना है तो सेंटर हो गया। तो हम सेल का अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो ना, फॉर्मेटिंग टूल बार से, और साइड बार से भी कर सकते हो, क्योंकि कई कई जगह आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। ये आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में मिल जाएंगे, या आपको साइड बार में मिल जाएंगे। अगर आप मेनूज के माध्यम से करना चाहते हैं तो मेनूज के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं, जहाँ से आपको सही लगता है और जहाँ से आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो यहाँ से आप सेल का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है अपनी मर्जी के अनुसार रख सकते हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट स्टाइल यहाँ पर देखने को मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद असेंट, हेडिंग, रिजल्ट, स्टेटस, टेक्स्ट, जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर आपको गैलरी मिल जाती है, जहाँ से आप जो भी इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर नेविगेटर आपको मिल जाता है, तो यहाँ से आपको नेविगेटर दिखाई देता है। इसके बाद में यहाँ से आपको फंक्शंस मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर आपको दिखा है लास्ट यूज्ड फंक्शंस, इसमें आप अलग अलग टाइप के ले सकते हैं। जैसे अभी ऑल कर देंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, ये सभी फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ से डाटाबेस, डेट एंड टाइम फंक्शन, फाइनेंशियल है, इंफॉर्मेशन है, लॉजिकल है, मैथमेटिकल है, ये सारे के सारे आप ले सकते हैं, जो भी यहाँ से आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये फंक्शंस भी हमें कहाँ मिल जाते हैं, ये हमें साइड बार में मिलते हैं। साइड बार पर एक अलग से ही आइकन बना होता है फंक्शन नाम का, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, साइड बार में एक अलग से आइकन ही यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ये फंक्शन का आइकन है। यहाँ पर क्लिक करके बहुत सारे फंक्शन आपको दिखाई देते हैं। और सबसे नीचे आप यहाँ देखेंगे तो क्या मिलता है, यहाँ पर आपका होता है स्टेटस बार, ये आपका स्टेटस बार होता है, जहाँ पर आपको स्टेटस दिखाया जाता है, सीट 1 ऑफ 1 डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश आपको दिखाई दे रही है, इनकी लैंग्वेज कौन सी लगी हुई है, तो आप यहाँ से लैंग्वेज देख सकते हैं। ये आपकी इंग्लिश यूएसए डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है लिब्रियोफिस में, ठीक है। कई बार ये भी सवाल पूछते हैं कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कौन सी है लिब्रियोफिस में, तो इंग्लिश यूएसए है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, जूम स्लाइडर भी यहीं पर मिल जाता है। यहाँ से आप जूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम आप इसमें 400 कर सकते हैं, 400% अधिकतम जूम, और मिनिमम जूम आप कितना कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 400, मिनिमम 20%, ये लिब्रियोफिस कैल्क की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आपने जितनी भी सीट ओपन कर रखी हैं वो आपको डिस्प्ले होती हैं। जैसे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल सीट 1 आपको दिखाई दे रही है, और इस प्लस बटन से हम सीट को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। मान लिया हम एक और सीट यहाँ पर लेनी है, तो हम यहाँ प्लस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, हमारी सीट यहाँ पर आ चुकी है। फिर से लेंगे तो सीट 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ऐसे सीट आप ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम 10,000 सीट आप यहाँ ले सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 ही केवल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो सीट को ऐड करने के लिए इस प्लस वाले आइकन पर हमें क्लिक करना होता है, इससे हम सीट को ऐड कर सकते हैं। यानी कि सीट अगर आप इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ से सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी क्या आप सीट को रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। किसी भी सीट पर आपको आना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ से देखिए आप सीट को इंसर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। आपने रीनेम करना है, इसके बाद यहाँ पर सीट का नाम देना है, इसके बाद में आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो ये सीट हमारी आप देख पा रहे होंगे रीनेम हो चुकी है। फिर से राइट क्लिक करना है, बाकी यहाँ से आप मूव और कॉपी कर सकते हैं।
सेलेक्ट ऑल सीट, सारे सीट आपके सेलेक्ट हो जाएंगी। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको पासवर्ड देना है तो ये प्रोटेक्ट भी हो जाएगा। इसके बाद में आप चाहें तो यहाँ से टैब कलर चेंज कर सकते हैं, तो किसी सीट का जो टैब का कलर है वो भी आप बदल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ टैब का कलर चेंज कर दिया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। जैसे मान लिया मुझे डिलीट करना है तो हम डिलीट कर देंगे, यहाँ पर कंफर्म करेगा और आप यहाँ यस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये जो सीट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से आप इसको सीट का जो स्थान है वो चेंज कर सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी चेंज कर सकते हैं। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, सीट का स्थान चेंज हो जाएगा। ओके, तो इनका स्थान भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में, आई होप आपने समझा होगा। बाकी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो और चीज़ें आपको बताएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें हम आपको यहाँ पर समझाएंगे, ताकि आप आसानी से उन्हें समझ पाएँ और जो क्वेश्चन हम आपको कराएं उनको भी आसानी से आप लोग समझ पाएँ और याद रख पाएँ। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी जिन बच्चों का एग्जाम फरवरी 2022 में होने वाला है, तो आज से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन CCC वाईफाई स्टडी पर आप सभी के लिए 7 बजे CCC फरवरी एग्जाम के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। आप सभी उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अभी आज आप सभी को 200 रुपीज़ का डिस्काउंट ऑफर भी है, वहां पर उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।